की, जहां एसआईआर मामले में 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। फॉर्म भरवाने में लापरवाही करने पर केस दर्ज हुआ है। घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डीएम मेधा रूपम के आदेश पर केस लिखा गया है। बता दें कि दादरी और जेवर थाने में एफआईआर कराई गई है। तो एसआईआर की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है और देखिए डीएम इसको लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और देखिए लापरवाही को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। ग्रेटर नोएडा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। फॉर्म भरवाने में लापरवाही करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी दी गई है। डीएम के आदेश पर केस लिखा गया है। और दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से बड़ी कार्रवाई की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है? बिल्कुल, देखिए 3 दिसंबर तक जो एसआईआर की पूरी कार्यवाही है, जो प्रपत्र भरवाना है, जो गणना होनी है, वो पूरी की जानी है, जिसको लेकर जो है जिम्मेदारी दी गई थी बीएलओस को और भी जो जिला प्रशासनिक अफसर होते हैं उनको। लिहाजा जो नोएडा में जो है ये लापरवाही बरती जा रही थी जिला गौतम बुद्ध नगर में, जिसको लेकर 60 बीएलओ 7 सुपरवाइजर यानी 60 बीएलओ 7 सुपरवाइजर पे एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर दर्ज कराई गई है सीएम मेधा रूपम के आदेश पर। साफ तौर से आदेश दिया गया था कि हाँ, इनकी लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि घर घर जाकर गणना करनी है, प्रपत्र भरवाने, और जो दादरी, सूरजपुर और जारशा, जेवर जो ये इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पर वो चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। वहाँ पर काफी लापरवाहियां बरती जा रही थी। उसी को देखने के बाद पहले जांच कराई गई, जांच के बाद जो है ये एफआईआर दर्ज कराई गई है जेवर थाने में और दादरी थाने में, और एक अन्य थाना है। 3 थानों में ये 60 बीएलओ 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही ये भी एक तरीके से एक नजीर बनाने की कोशिश करी गई है, एक निर्देश देने की कोशिश करी गई है कि आने वाले वक्तों में अगर कोई भी लापरवाही करेगा एफआईआर को लेकर तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करी जाएगी। क्योंकि शुरुआती दौर में देखा गया था जब एसआईआर के आदेश हुए थे तो शुरुआती दौर में लापरवाहियां हुई थी, लेकिन इसके बाद कई बार जो डीएम थे, जो कमिश्नर मंडलायुक्त थे, उन्होंने बाकायदा कई बार बैठकें करी बीएलओस के साथ, एडीएम और जितने भी अधिकारी प्रशासनिक अफसर होते हैं जो चुनाव प्रक्रिया में लगाए जाते हैं, उनके लिए कई बार उन्हें जारी किए। ये कार्यवाही इसके लिए मानी जा रही है। सीधा एक कहने का एक मकसद है कि अगर कोई भी कार्यवाही, जो भी एसआईआर को लेकर जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, अगर उसके ऊपर कोई भी कमियां होती हैं, कोई खामियां होती हैं, बिल्कुल दानिश, कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी है। और जिस तरह से मुकदमे दर्ज हुए हैं दानिश, अब आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए आगे की प्रक्रिया, अब जो कानूनी प्रक्रिया है वो जो झेलनी पड़ेगी जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। हालांकि ये गिरफ्तारी वाले मुकदमे नहीं है, इसमें जो लगाया गया है वो इस तरीके का है कि हाँ, उनको जो सरकारी कार्य है उसको उन्होंने प्रभावित किया है, वो उनके डीएम, जिलाधिकारी, जो उनके आदेश हैं उनको उन्होंने नहीं माना है। इसके खिलाफ ये कार्यवाही करी गई है। जो कानूनी प्रक्रिया है, अभी इसमें वेतन रोकने का भी जो है प्रक्रिया है, वेतन भी रोका जा सकता है, और भी दृष्टिगत जो भी यहाँ की जो है प्रशासनिक जो दंड संहिता है उसके खिलाफ भी उनके खिलाफ कार्यवाही करी गई। जी दानिश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि तुफैल नियाज भट्ट को एसआईए ने गिरफ्तार किया है। पुलवामा में इलेक्ट्रीशियन था तुफैल नियाज, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। और देखिए दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार गिरफ्तारी हो रही है और एक और गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। तुफैल नियाज भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलवामा में इलेक्ट्रीशियन था ये तुफैल नियाज, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। और लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूछताछ की जा रही है। और देखिए एक और गिरफ्तारी हुई है। तुफैल नियाज इसका नाम बताया जा रहा है, एसआईए ने इसे गिरफ्तार किया है। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। तुफैल नियाज को गिरफ्तार किया गया है। और दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक और गिरफ्तारी हुई है, क्या पूरी जानकारी?
देखिए, ये जो शख्स है ये एक इलेक्ट्रीशियन बताया जाता है और सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली में जिसने धमाका किया था डॉक्टर उमर, उसके लिंक में ये शख्स था और इसे गिरफ्तार किया गया है। ये बताया जाता है कि इसने ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का ही एक हिस्सा है। और आपको हम याद दिलाते चलें कि जब 7-8 नवंबर को सबसे पहले डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया था सहारनपुर से, डॉक्टर आदिल ने ये बताया था कि उसका जो अनंतनाग में जो उसकी एक लॉकर है वहां पर एक असॉल्ट राइफल रखी है। जांच के दौरान ये पता लगा है कि उमर और आदिल के इशारे पर ये असॉल्ट राइफल वहां पर इसी शख्स ने रखी थी। इसके अलावा बड़ी और कई चीजों में इसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसे अरेस्ट किया है और जम्मू कश्मीर में लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां जो हैं वो दिल्ली ब्लास्ट मामले और उसके बाद जिस तरह से नौगाम में ब्लास्ट हुआ था, उन तमाम व्हाइट कलर मॉड्यूल के सिलसिले में हो रही हैं। इसी में ये एक बड़ी कार्रवाई आज जो है वो की गई है। ये आगे क्या क्या और खुलासे करता है और उसके बाद फर्दर एक्शन जो है वो कहाँ लिया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तक अगर हम आपको बताएं, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के सिलसिले में लगभग 1 दर्जन डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है, जिनमें बिल्कुल दीपांकर, काफी तेजी से जांच पड़ताल हो रही है। बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वह जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, बता दें कि बॉर्डर पर पाकिस्तान जासूसी कर रहा है। सांबा में मंडराता दिखा है ड्रोन और सेना पूरी तरह से अलर्ट है। जहां चक फकीरा इलाके में रात में ड्रोन देखा गया है। लोगों से संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की गई है। हथियार भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। कुछ देर मंडराने के बाद ड्रोन सीमा पार गया है, तो सेना पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है और लोगों से भी अपील की गई है कि कुछ भी संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो सूचना करें। और सेना पूरी तरह से अलर्ट यहां पर नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बॉर्डर पर पाकिस्तान जासूसी कर रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ड्रोन मंडराता हुआ देखा गया है और सेना पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। तो चक फकीरा इलाके में रात में ड्रोन देखा गया और लोगों से भी अपील की गई है कि संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत वो दें। हथियार भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। तो कुछ देर ड्रोन मंडराने के बाद सीमा पार गया है। और दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, ये एक स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है सांबा का, वहां पर ड्रोन जो है वो काफी समय तक लगभग 3 मिनट तक मंडराता दिखा है। उसकी अलग अलग जो लाइट्स हैं उसमें दिखाई दी थी और हमारे जो अलर्ट बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने इसे ट्रैक करने की कोशिश की और साथ ही साथ पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी वस्तु, कोई ड्रग्स या कोई एम्यूनिशन या कुछ भी ऐसा ये ड्रोन जो है ये गिरा के तो नहीं किया गया है। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पर ड्रोन एक्टिविटी के जरिए ड्रग तस्करी और एम्यूनिशन गिराने की सैकड़ों घटनाएं जो है वो सामने आई हैं और पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है कि वह यहाँ पर अशांति फैलाने के लिए ड्रग्स या फिर एम्यूनिशन ड्रॉप करे। दूसरी तरफ एक बात और मैं आपको बताते चलूं, जम्मू कश्मीर भी एक किस्म से अलर्ट पर है और खासकर बॉर्डर के जो इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी का इलाका है, यहाँ पर संयुक्त तलाशी अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। कठुआ, सांबा, जम्मू का, अखनूर का बॉर्डर इलाका, रजौरी, पुंछ, तमाम जगह पर चलाए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक इरादा हो या कोई कार्रवाई हो उसे समय रहते जो है वो रोका जा सके। जी दीपांकर, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आप बात करेंगे अयोध्या की, जहां 25 नवंबर को अयोध्या नया इतिहास रचने जा रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है वो 25 नवंबर को रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, विशेष तैयारियां की गई हैं और अयोध्या नया इतिहास रचने जा रही है। ध्वजारोहण का कार्यक्रम है और देखिए ध्वजारोहण के जरिए एक संदेश देने की कोशिश होगी
संपूर्ण निर्माण की कोशिश होगी। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं जिसको लेकर विशेष तैयारियां देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, कई दिग्गज पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया है और विशेष तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है और ध्वजारोहण के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। राम मंदिर के पूर्ण निर्माण का जो संदेश है वो ध्वजारोहण के जरिए ही दिया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों से ध्वजारोहण करेंगे, जिसको लेकर देखिए विशेष तैयारियां की गई हैं। और सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। और खबर श्रावस्ती से है, जहां इकौना में दंपति की रहस्यमयी मौत के मामले से जुड़ी खबर है, जहां खावा पोखर में बुजुर्ग दंपति का शव मिला है। जमीनी विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। एक घर में 2 शव मिलने से गांव में सनसनी फैली हुई है। मृतक गांव का पूर्व प्रधान बताया जा रहा है और मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। जमीनी विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक मुख्य वजह सामने नहीं आ पाई है कि आखिर बुजुर्ग दंपति की कैसे मौत हुई है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। आसपास लोगों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। सर अब क्या अभी हमको सुबह नमाज के बाद जब जानकारी हुई तो हम आए, उनके आँख से तो ब्लड बह रहा है सर। जी सर। और बताइए पूरा परिचय बताइए, कौन है क्या है? ये जो बाहर लाश पड़ी हुई है महिला की वो बिशीला है, तो रोशन खां की पत्नी है। और जो अंदर लाश पड़ी हुई है वो रोशन खां पूर्व प्रधान है, उनके बाप का नाम नूर मोहम्मद। और विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, दंपति के शव मिले हैं, जमीनी विवाद में हत्या की आशंका है, क्या पूरा मामला है, क्या मुख्य वजह सामने आ पाई है हत्या की? ये आपको बता दें, ये घटना सुबह सवेरे की है और दोहरे हत्याकांड से जिले में और गांव में हड़कंप मच गया है। लोगों में एक खौफ नजर आ रहा है। ये सुबह सवेरे जब लोग जग कर उठे तो देखे कि 2 लोगों के शव अलग अलग संदिग्ध परिस्थिति में मृत पड़े हुए हैं और जिनको लेकर के लोगों ने देखा कि ये शौकत अली जिनकी उम्र 80 वर्ष है और ये पूर्व प्रधान भी है और उनकी पत्नी, दोनों लोगों की हत्या की आशंका जताई गई है। वहां स्थानीय लोगों परिजनों ने बताया। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे और सीधे आपको ले चलते हैं पंजाब, जहां भगवंत मान गुरुद्वारा पहुंचे हुए। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बता दें कि खबर मेरठ से है, जहां 1 करोड़ का सोना लेकर बंगाली कारीगर फरार हो गया है। बड़ा मामला ये सामने आया है। 4 सराफा व्यापारियों ने जेवर बना। और उससे पहले एक बार फिर से आपको पंजाब की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां देखिए गुरु तेग बहादुर की 50वीं जयंती का मौका है और इस मौके पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी पर्व उत्सव मनाया जा रहा है और सीएम भगवंत सिंह मान जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और भी लोग उनके साथ मौजूद हैं। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्ष है ये। कपड़ा नगरी मुख द्वार नानके जानिए सब आपे सत्यार आप्या न जाए कीता ना होए आपे अपने।
तो सीएम भगवंत सिंह मान देखिए गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं। श्री तेग बहादुर के 350वीं जो शहीदी वर्ष है वो मनाई जा रही है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंजाब से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेरठ की जो 1 करोड़ का सोना लेकर बंगाली कारीगर फरार हुआ है। 4 सराफा व्यापारियों ने जेवर बनाने के लिए सोना दिया था। 20 अक्टूबर को कारीगर भागा है। 1 महीने बाद रिपोर्ट दर्ज हुई है। बता दें कि मेरठ के ब्रह्मापुरी का निवासी था आरोपी श्याम सुंदर, जहां दहली गेट थाने में पुलिस को व्यापारियों ने तहरीर दी है और पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो 1 करोड़ का सोना लेकर बंगाली कारीगर फरार हो गया है। 4 सराफा व्यापारियों ने जेवर बनाने के लिए सोना दिया था और देखिए लेकर फरार हो गया है। और खबर लखनऊ से है, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने हमला किया, लाठी डंडे से जमकर पीटा है, कई लोग घायल हो गए। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बता दें कि पीड़ित आकाश ने पुलिस से शिकायत की है। पीड़ितों को पुलिस ने पीटा है और जेल भी भेजा है। इटौजा के महोना चौकी इंचार्ज इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। पीड़ितों ने एसीपी ज्ञानेंद्र सिंह से अब न्याय की गुहार लगाई है। मार रहे हैं, हम छुड़ा रहे हैं कि भैया मारो ना मारो ना। आपको बता दें 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने उत्तर प्रदेश के, तो लोगों को लगा कि अब न्याय मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अब थानों में जाकर लोगों को न्याय मिलेगा, पानी मिलेगा, उनकी शिकायतों को सुना जाएगा और अपराधियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बता दें राजधानी लखनऊ के थाना इटौंजा क्षेत्र के महोना में 19 तारीख की घटना मामूली कहासुनी के बाद बड़ा रंग दे दिया गया। अगर बात करें थाना इंचार्ज की, तो उन्होंने मामले को ना समझकर दबंगों की तरफ से पीड़ित लोगों को ही जेल भेज दिया और उनको किस तरीके से उनके साथ बर्बरता की गई थाने में, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आकाश कुमार है। पूरा मामला ये है कि जो दीपुल है उनका भाई रिंकू, मेरे प्लाट है वो मतलब कि रोड के किनारे खोटा लगा था छोटा सा, तो वो गाड़ी लेकर चरपैया से बहुत तेज जाते हैं और आते हैं, तो उन गाड़ी वहाँ से घुमा रहे तो खोटा तोड़ दिया। उनके लड़के आए 6-7 लोग कार से, तो कार से आए, बिल्कुल गाड़ी रोकी, सामने कुत्ता भी बैठा था रोड पे, उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी थी बिना नंबर प्लेट की, और घर पे अपने घर के सामने गाड़ी रोकी, डंडा लेके आए सीधे हमारे घर के अंदर। ये भाई अकेला था रूम में, तो उसको पीटने लगे।
और खबर चित्रकूट से है, जहां शराब पीने के दौरान आपस में मारपीट हो गई। आपस में जमकर मारपीट हुई है, एक की मौत हो गई है। तहरीर के आधार पर 4 पर केस दर्ज हुआ है। करवी कोतवाली अंतर्गत खोखे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपस में जमकर मारपीट हुई है और मारपीट में एक की जान चली गई है। तहरीर के आधार पर 4 पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। दीपावली 20 तारीख की बात है सर। 23 तारीख की है। 20 तारीख की 20 तारीख की 23 तारीख एप्लीकेशन 23 तारीख की। ठीक। हाँ, आपने हमें तो कह दिया दूसरे दिन 23 तारीख यहाँ धमकी देने आए हैं घर में। आपने हमें तो कह दिया कि हम मदद करने नहीं आए। तो सर क्या होगा अगर हम मदद नहीं करने तो आप भी तो धमकी देने जब आ सकते तो क्या दोबारा मारने नहीं आ सकते? आए उसके बाद आपको आना चाहिए। बड़ी बात है, आना चाहिए। मैं आया। दीपावली 20 तारीख की बात है सर। 23 तारीख की है। 20 तारीख 20 तारीख की 23 तारीख एप्लीकेशन 23 तारीख की। ठीक। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार।